मुल्क भर में आम इंतखाबात में 2 रोज बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इलेक्शन मुहिम खत्म होने में 9 घंटे बाकी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर की तरसील। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद कोई भी शख्स किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा न ले। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद रिजल्ट नशर होना शुरू हो सकते हैं। वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। आरओ पोलिंग स्टेशन का जारी और मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। निगर सिद्दीकी और हामिद रजा खान, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन तैनात, नोटिफिकेशन जारी। और सबके लिए एक ही पैगाम है कि आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन। हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। अपने मुल्क को ऐसा इलेक्शन देना है जिस इलेक्शन में किसी की जान और माल, किसी की को तकलीफ़ ना आए वोट देते हुए। हम किसी को पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ आंख भी नहीं उठा के देंगे। और इस थर्ड कैटेगरी में भी 16,766 पोलिंग स्टेशन डाले गए कि आपके लिए हमने पाकिस्तान को, जो लोग जाएं, हमारे करोड़ों लोगों ने वोट, उसके लिए हमने ऐसा माहौल आपको देना है और ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि आपको किसी किस्म का जो है तकलीफ़ ना आए, किसी किस्म का डर ना हो। मुल्क भर में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 1,37,000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर कम से कम 7 से 8 एहलकार होंगे। फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस के तौर पर अलर्ट होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। सिंध समेत कहीं भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा इलेक्शन यकीनी बनाएंगे जिसमें किसी की जान और माल को खतरा ना हो। वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। किसी को पाकिस्तान की सालमियत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आम इंतखाबात पर पुरअमन और शफाफ होंगे। 8 फरवरी को इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशन खुलेंगे। 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। क़यास आराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। पाँच माह से ज़्यादा अरसे में बहुत सारी क़यास आराइयाँ, बहुत सारी अफवाहें, मौसम से मुताल्लिक़, सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कोई ना कोई हीला बहाना आता रहा कि जी शायद ये लोग जाना नहीं चाहते। आज हम आपको यकीन दिलाने के लिए हाज़िर हुए हैं कि परसों इंशाअल्लाह सुबह को पोलिंग स्टेशंस खुलेंगे और 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने का आज़म। पंजाब भर से पाक फौज के दस्ते मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। दस्ते लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहावलपुर और गुजरांवाला गैरियन से पंजाब के दीगर अजला में इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए रवाना हुए। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3rd लेयर के तौर पर तैनात होंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया। पीसीबी के 37वें चेयरमैन हैं। मोहसिन नकवी का कहना है क्रिकेट में बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की जाएगी। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। मुंतखब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आज शाम इजलास तलब कर लिया। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवारों के जल्द से जुलूस। मुस्लिम लीग नून का कसूर में सियासी पावर शो। खुडियां कास के रेलवे ग्राउंड में पिंडाल सज गया। मुतवाले पुरजोश। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द से खिताब करेंगे।
इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में मैदान सजा लिया। स्टेज तैयार पंडाल को पार्टी परचमों और कायदीन के पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाबशाह में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली के इंतजामात। आसिफा भुट्टो खिताब करेंगी। JUIF DI खान में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी की दीर में इंतखाबी रैली और जलसा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। जो खमियाजा नवाज शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की आवाम को हुआ, आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें। मैं शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। चोर चोर के नारे लाए वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया है। इस तरह हमने ये जो अहदाफ है कि हम खाली नारे नहीं लगाए कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। हमने 1 करोड़ नौकरी देने का इसके अंदर, इस मंशूर के अंदर बंदोबस्त करके वो तरीका बताया। नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ा। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। नून लीग एहतसाब और परफॉर्मेंस के टेस्ट से पास हुई। नून लीग वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया। सिर्फ नारा नहीं, लोगों के लिए 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त भी किया। अवाम जानते हैं नून लीग अपना हर वादा पूरा करती है। 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, तीर पर ठप्पा लगाया तो देख लेंगे। पीपल्स पार्टी की लाहौर में तवज्जो से इतना ना डरें। शहरी रहमान के नून लीग पर तनकीदी वार, कहा इलेक्शन के माहौल को आलूदा ना करें, ये इंतखाबी अमल है, कोई दंगल नहीं। मुल्क का सोचें, खून खराबे के बगैर इलेक्शन होने दें। बिलावल भुट्टो नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, तकसीम की सियासत से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन किसी जमात से तफरीक ना करे, पीपल्स पार्टी पर हमलों का नोटिस ले। मुस्लिम लीग नून की अवामी मकबूलियत में इजाफा 31% से बढ़कर 43% हो गई। PTI की अवामी मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई। IRIS के ज़ेरे निगरानी अहम सर्वे के नताइज मंजर आम पर आ गए। 54% अक्सरियत का ख्याल है कि मुस्तहकम हुकूमत मौजूदा जोग्राफियाई, सियासी और समाजी इक़्तिसादी मसाइल का हल है। सर्वे के दौरान अवाम ने खुशहाली के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं, चाहते हैं कि लोग आज़ादी के साथ वसी पैमाने पर इलेक्शन में हिस्सा लें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट की बंदिश पर इजहार तशवीश। वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तानी शहरी इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे चुनने के हकदार हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर आवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। PTI कल साइफर और तोशाखाना केसेस के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू करेगी। बनी गाला नहीं, अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त। बनी गाला रिहाइश गाह को सब जेल का दर्जा दिए जाने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत से इस्तेदार। बानी PTI की अहलिया को तोशाखाना और दौरान इद्दत केस में सजा सुनाई गई थी। बानिया तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की FIA नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते तक FIA को अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समात की। FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग को नोटिस जारी, जवाब तलब। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
जलाओ घेराव और थाना शादबान पर हमले का मुकदमा पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादबान पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए हैं। दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासत करने से रोकने की दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। आप तमाम चीज़ों को अपने इख्तियारात के तहत क्यों नहीं देख रहे? वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया है। छोटा सा इस्लामाबाद है, यहाँ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई वर्कर्स को हिरासत करने से रोकते हुए समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सियासी उम्मीदवारों को राजी करना या कोई साजिश, दादू में चौकीदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर लग गए। NA 228 के पोलिंग स्टेशन नंबर 241 पर चौकीदार मोहम्मद मूसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात। NA 228 की फुलजी स्टेशन में चौकीदार गुलाम मोहम्मद को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिया गया। NA 228 पोलिंग स्टेशन JN लाशारी में चौकीदार अब्दुल जब्बार को असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। पोलिंग ऑफिसर्स में नायब कासिद जाहिद अली और जुल्फकार अली के नाम शामिल। वोटर्स की तादाद में खातिर खा इजाफा। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया। भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका और ब्राजील के बाद पाकिस्तान का नंबर। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड है। मुल्क की तारीख में पहली बार खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान देखने में आया। नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खातीन और 1 करोड़ मर्द हैं। 2018 में 85 अजला में सिनफी फर्क 10% से ज्यादा था। अब इन अजला में इनकी तादाद 85 से कम होकर 24 रह गई है। फाफिन की रिपोर्ट जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों में लीडर अयूबुल्लाह उर्फ मंसूर शामिल। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग और शहरियों से भत्ता वसूली और अगवा में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 11 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना में लापता अफराद पर बनाई गई वज़रा कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एहतसाब अदालतों की तश्कील नौ पर वजारत कानून की समरी मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। कतर से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की हवालगी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर गौर होगा। पाकिस्तान में नई हुकूमत को फौरी IMF के पास जाना होगा। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतजिर हैं। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान यूरो बॉन्ड के इजरा में मोहतात है। पाकिस्तान अप्रैल में इंटरनेशनल मार्केट में $1 अरब के बॉन्ड फरोख्त कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। 2023 में पाकिस्तान के बॉन्ड्स में 100% बेहतरी हुई। ओगरा की गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की सिफारिशात वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में औसतन 35.13% इजाफे की तजवीज़। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में औसत 8.57% इजाफे की सिफारिश की गई। IMF ने PIA की निजकारी का प्लान मंजूर कर लिया। आलमी मालियाती इदारे से कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए कर्ज रीशेड्यूल प्लान की उसूली तौर पर मंजूरी। प्लान की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना इजलास में ली जाएगी। IMF हुकाम के साथ वजारत निजकारी और वजारत खजाना हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब। निजकारी के बाद रूजवेल्ट होटल और PIA के डिविडेंड से कर्ज अदायगियों का प्लान मुरतब किए जाने का इम्कान। और इजरायली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम न रुके। सहूनी फोर्सेस की वस्ती गजा में शहदा मस्जिद और अतराफ में बमबारी।
30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। देरुल बला हमले में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में भी इजरायली गोलाबारी से दर्जनों शहरी शहीद। इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 27,478 तक जा पहुंची। 66,835 अफराद जख्मी हो गए।